प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ त्रिपिटक की प्राचीनता के बारे में। त्रिपिटक कितनी प्राचीन है? क्या यह हिंदू ग्रंथों से प्राचीन है? और इसकी पांडुलिपियां कितनी प्राचीन हैं? क्या त्रिपिटक के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं? इन सभी तथ्यों पर इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो मैंने कई स्रोतों से ली है। सामने दो पुस्तकें हैं, इनसे भी ली है, और अशोक के जो लेख हैं उन्हें हम लोग खुद ही पढ़ सकते हैं। तो वहां से थोड़ी सी जानकारी ली गई है और थोड़ी सी जानकारी फाहियान और इत्सिंग के यात्रा विवरण से ली गई है। वही जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध परंपरा का वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें तथागत बुद्ध की शिक्षाओं, संघ के नियम और दार्शनिक चिंतन सुरक्षित किया गया है। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को 3 भागों में व्यवस्थित किया गया है, इसीलिए इसे त्रिपिटक या त्रिपिटक कहा जाता है। पहला भाग विनय पिटक कहलाता है, जिसमें संघ के आचरण, नियम और संगठन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख है। विनय पिटक में बताया गया है कि भिक्षु किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे, संघ में प्रवेश कैसे हो, विवादों का निपटारा कैसे किया जाए और अनुशासन भंग होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। ये सारी जानकारी विनय पिटक में मौजूद है। त्रिपिटक का दूसरा भाग सुत्त पिटक कहलाता है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, संवाद और शिक्षाएं संकलित हैं। सुत्त पिटक से स्पष्ट होता है कि बौद्ध परंपरा लोक भाषा और सामाजिक रीतियों से किस प्रकार जुड़ा था। त्रिपिटक का तीसरा और अंतिम भाग अभिधम्म पिटक कहलाता है, जिसमें मन, चेतना, भाव, कर्म, कारण, कार्य के संबंधों को गहराई से समझाया गया है। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि अभिधम्म पिटक का स्वरूप अन्य 2 भागों सुत्त पिटक और विनय पिटक की तुलना में अधिक विकसित हुआ है बाद में। अभिधम्म पिटक की प्रारंभिक जो जड़ें हैं वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ही हैं, लेकिन इस पिटक का जो विकास है वो भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ज्यादा हुआ है। अभिधम्म पिटक में मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन की बौद्धिक परिपक्वता को दर्शाया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, बौद्धिक परिपक्वता को दर्शाया गया है। त्रिपिटक बौद्ध परंपरा का धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ भारतीय इतिहास, समाज और दार्शनिक परंपरा को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन भी माना गया है। ये थी त्रिपिटक के बारे में जानकारी कि त्रिपिटक है क्या। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। अब बात करते हैं त्रिपिटक की रचना किसने की। ऐतिहासिक दृष्टि से त्रिपिटक किसी एक व्यक्ति या किसी एक समय में रचित ग्रंथ नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में दार्शनिक ज्ञान का संरक्षण मौखिक परंपरा से होता था। तथागत बुद्ध ने स्वयं किसी ग्रंथ की रचना नहीं की थी। हालांकि एक जगह इस तथ्य की चर्चा की जाती है कि तथागत बुद्ध ने एक ग्रंथ की रचना की थी। तहकीक ए हिंद नाम का ग्रंथ है अलबेरुनी का, उसमें इस तथ्य की चर्चा की गई है। परंतु आमतौर पर यह माना जाता है कि बुद्ध के द्वारा कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया था। जब वे उपदेश देते थे, संवाद करते थे तथा प्रश्न उत्तर करते थे, और इन्हीं उपदेशों, संवादों तथा प्रश्न उत्तरों को उनके शिष्य याद कर लेते थे। तथागत बुद्ध के महापरिनिब्बाण अर्थात मृत्यु के बाद संघ एक गंभीर स्थिति में आ गया था, क्योंकि बुद्ध जब जीवित थे तो वही नियम बनाते थे और वही विवाद को सुलझाते भी थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद संघ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि बुद्ध की शिक्षाओं और संघ का अनुशासन बिना विकृति के कैसे सुरक्षित रखा जाए। अगर सुरक्षित नहीं रखा गया तो संघ बिखर सकता था, अलग अलग व्याख्याएं पैदा हो सकती थीं और बुद्ध की मूल शिक्षाएं विकृत हो सकती थीं। इसीलिए पहली बौद्ध सभा अर्थात प्रथम
प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया। उस समय मगध का राजा अजात शत्रु था। यहाँ पर अजात शत्रु नाम नहीं लिखा है मैंने, ये आपको ध्यान में रखना है। अजात शत्रु था। प्रथम बौद्ध संगति अर्थात सभा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में आयोजित की गई थी, क्योंकि राजगृह उस समय बौद्ध गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, इसलिए वहां पर सभा का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता बुद्ध के सबसे वरिष्ठ शिष्य महाकश्यप अर्थात महाकश्यप के द्वारा की गई थी। महाकश्यप कठोर अनुशासन और संन्यास के लिए प्रसिद्ध थे तथा बौद्ध संघ में उन्हें अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। इस संगति में प्रमुख सहायक की भूमिका आनंद के द्वारा निभाई गई थी, जो बुद्ध के उपदेशों के प्रत्यक्ष साक्षी और अद्भुत स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। संगति में 500 वरिष्ठ भिक्षु थे, जो अनुभवी और अनुशासन प्रिय और संघ के सम्मानित थे। इस संगति में किसी गृहस्थ, बमण या बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। जो श्रेष्ठ थे उन्हें ही शामिल किया गया था और बमणों को कभी श्रेष्ठ नहीं माना गया। बौद्ध परंपरा में बमण एक विद्वान वर्ग था। विद्वानों से जो श्रेष्ठ थे उन्हें ही केवल पहली बौद्ध संगति में आमंत्रित किया गया था। संगति में अध्यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछे जाते थे और चयनित भिक्षु उनका उत्तर देते थे। अन्य भिक्षु पुष्टि करते थे। सभी भिक्षुओं की सहमति के बाद ही उस पाठ को स्वीकृत माना जाता था। अगर कोई असहमत है तो वो अपनी असहमति दर्ज करा सकता था। जैसे आज संसद में कानून बनता है तो उस पर चर्चा की जाती है। इसी तरह से प्रथम बौद्ध संगति में जब ग्रंथों की रचना हो रही थी तो वहां पर भी चर्चा की जा रही थी, हर एक तथ्य पर, और सबकी सहमति ली जा रही थी। जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य वरिष्ठ थे। संघ के नियम, दीक्षा की प्रक्रिया और अपराध तथा दंड का पाठ उपालि द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बाद में इसी को विनय पिटक कहा गया। बुद्ध के उपदेश, संवाद और नैतिक शिक्षाओं का पाठ आनंद द्वारा किया गया था। बाद में इसे ही सुत्त पिटक कहा गया। ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रथम बौद्ध संगति में केवल त्रिपिटक के 2 भागों विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी। उस समय अभिधम्म पिटक को स्वतंत्र रूप नहीं दिया गया था, वह सुत्त पिटक में ही शामिल था। प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध वचनों की सामूहिक स्वीकृति, संघ की एकता का संरक्षण, बौद्ध परंपरा का मानकीकरण और त्रिपिटक की नींव का निर्माण किया गया था। मौखिक परंपरा को लिखित रूप दिया गया था। राजगृह में इस सभा का आयोजन राजा अजात शत्रु की संरक्षणता में हुआ था। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ये जो मैंने जानकारी दी प्रथम बौद्ध संगति के बारे में, क्या इसका कोई अभिलेखीय प्रमाण है? तो सीधा उत्तर है नहीं, और इस बात को इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं और यहाँ पर मैं भी इसे स्वीकार कर रहा हूं कि प्रथम बौद्ध संगति के संबंध में कोई भी अभिलेखीय प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। ये एक परंपरा का हिस्सा है और इसे परंपरा के तहत स्वीकार किया गया है। प्रथम बौद्ध संगति में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनसे संबंधित आज हमारे पास कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और मैं यहाँ पर साक्ष्यों की बात कर रहा हूँ, अभिलेखीय प्रमाणों की बात कर रहा हूँ। परंपरा, मौखिक परंपरा, मान्यता, आस्था, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ था इसके संबंध में केवल जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथों में, लेकिन प्रमाण नहीं है, तो इसे अस्वीकार कर देते हैं। त्रिपिटक की प्राचीनता। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। त्रिपिटक की प्राचीनता के प्रमाण अशोक के समय से पूर्व भी थे, लेकिन कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। राजा अशोक का समय बौद्ध परंपरा के लिए अति आवश्यक था, क्योंकि राजा अशोक के बैराट लेख में कुछ बातों का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है, और इसी से यह अंदाजा लगाया जाता है कि अशोक से पूर्व विनय पिटक और सुत्त पिटक प्रचलन में थे, अर्थात त्रिपिटक का हिस्सा प्रचलन में था, लेकिन प्रमाण नहीं है। और जब प्रमाण नहीं है तो इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बात प्रमाणों की हो रही है। तो ये है एक इंस्क्रिप्शन जो अशोक का है, और इसमें
उन तथ्यों की चर्चा की गई है जो अति आवश्यक है। इसकी एक एक लाइन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ और उसका हिंदी अनुवाद आपको करके बताता हूँ। इस वाले लेख से स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि अशोक के समय से पूर्व त्रिपिटक मौजूद था, लेकिन आज हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है पहली लाइन में, वो आपको पढ़ के बताता हूँ और पहली लाइन का ही मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा। पियदसी लाजा मागधे संघं अभि वादेतुनंग आहा अपा वाधतंग चा फासु विहालतंग चा। इसके बाद कुछ अक्षर मिटे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा था उसे कोई नहीं बता सकता, उसे छोड़ देते हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या है वो आपको बताते हैं। मगध के राजा प्रियदर्शी संघ का अभिवादन कर कहते हैं कि आशा करता हूं आप लोग बिना व्यवधान के और सुख से बिहार अर्थात निवास कर रहे होंगे। दूसरी लाइन में लिखा है विदिते वे भंते आवत के हमा बुधसी धमसी संघसी ती गालवे चा पसादे चा। फिर इसके बाद कुछ अक्षर मिटे हुए हैं, ए केची भंते ये लिखा हुआ है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा वो आपको बताते हैं। इसका हिंदी अनुवाद होगा, हे भंते, यह बात संघ को अच्छी तरह से ज्ञात है कि बुध में धम में और संघ में मेरा आदर है और श्रद्धा भी है। तो ये इसका हिंदी हुआ। अब तीसरी लाइन में क्या लिखा है वो आपको पढ़ के बताता हूँ। तीसरी लाइन में लिखा है भगवता बुधैन भासिते सबे से सुभाषिते वा। इसके बाद कुछ अक्षर फिर मिटे हुए हैं और जो मिटे हुए हैं उन्हें कोई नहीं पढ़ सकता, उन्हें छोड़ना ही उचित है। आगे लिखा है ए चू खो भंते हमियाए दिसया हेवंग सदंग में ये लिखा हुआ है। अब इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। लिखा है जो कुछ भंते भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर भगवता लिखा हुआ है, भगवता बुधैन, सीधा बुद्ध के लिए भगवत शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। भगवत शब्द का प्रयोग पहली बार बुद्ध के लिए ही किया गया है और भगवत से ही भगवान शब्द बना है। तो आप बुद्ध को भगवान कह सकते हो, क्योंकि आजकल लोग आपत्ति जताते हैं कि बुद्ध भगवान कैसे हो गए, जबकि ऐतिहासिक प्रमाण बुद्ध के ही हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से भगवता सबसे पहली बार कहा गया है, भगवतो कहा गया है। तो तीसरी लाइन में लिखा है जो कुछ बनते भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया है वह सब कुछ अच्छा ही कहा गया है, किंतु बनते जो मेरे द्वारा देखा गया है। अब चौथी लाइन पढ़ते हैं कि चौथी लाइन में क्या लिखा है। चौथी लाइन में लिखा है चिल ठिति के होसती ती अलहामी हकंग तंग वातवे। इसके बाद फिर से कुछ अक्षर मिटे हुए हैं। इमानी भंते धमंग पलिया यानी विनय समुकसे। यहाँ पर विनय समुकसे स्पष्ट रूप से विनय पिटक की चर्चा की गई है। इसका हिंदी क्या है वो आपको बताते हैं। जिससे धम्म दीर्घ काल तक स्थिर बना रहेगा। इस कारण मैं यह समझता हूँ हे भंते ये धम्म उपदेश हैं जिन्हें मैंने विनय से संकलित किया है, अर्थात विनय पिटक से संकलित किया है। प्रारंभ में मैंने कहा था कि अशोक से पूर्व भी त्रिपिटक का प्रचलन था, लेकिन प्रमाण नहीं है। लेकिन अशोक के लेखों में स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं। पांचवी लाइन में लिखा है अलीय वसाणी अनागत भयानी मुनिगाथा मोने सुते उपतिस पसीनो एचा लाघुलो। तो इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर पहला शब्द है अलीय। अलीय को ही संस्कृत में आर्य लिखा जाता है, जबकि सही शब्द होगा अरीय। इसलिए मैं बार बार ये बात आप लोगों से कहता हूँ कि जो आर्य हैं, शुद्ध आर्य, वो श्रमण परंपरा के लोग थे। बाद में जिन्होंने अपने आप को आर्य कहा वो शुद्ध आर्य नहीं है, वो मिश्रित आर्य हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अरीय। यहाँ पर एक शब्द भी आया है, उसको मैं समझा देता हूँ। अलीय वसाणी अर्थात आर्य वंश या आर्य जीवन की शिक्षाएं, आने वाले संकटों का उपदेश, मुनि की गाथाएं, मौन का सूत्र और उपतिस के प्रश्न। उपतिस पसीनो लिखा है। उपतिस
कौन थे ये? उपतिस नाम सारिपुत्र का था, वास्तविक नाम यही था उनका। आज तक हम जो नाम सुनते हैं सारिपुत्र, ये वाद का नाम है। जब वो संघ में शामिल हुए, इसके बाद का नाम है ये, क्योंकि संन्यास धारण करने के बाद नाम परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सारिपुत्र का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? उपतिस नाम था। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है उपतिस पसीनो, अर्थात उपतिस के प्रश्न और राहुल के लिए दिए गए उपदेश, ये इसका हिंदी अनुवाद हुआ। अब छठवीं लाइन में क्या लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। छठवीं लाइन में लिखा है वादे मुसा वादंग अधिगिच्छ भगवता बुधेन भासिते। इसके बाद कुछ अक्षर फिर से मिटे हैं। एतिने भंते धम्म पलिया यानी इच्छामी। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? वाद विवाद और मिथ्या वचनों के माध्यम से यह धम्म प्राप्त नहीं होगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। हे भंते, मैं इन धम्म उपदेशों को चाहता हूँ, ऐसा अशोक ने कहा है। सातवीं लाइन में फिर से लिखा है किंति बहु के भिक्षु पाए चा भिक्षुनियों चा अभिखिनंग सुनेयु चा उपधाल एयु चा। इसका हिंदी अनुवाद होगा जिससे बहुत से भिक्षु हों या भिक्षुणियां हों, वे इसे सुने और इसे धारण करें। आठवीं लाइन में लिखा है हेवंग मेव उपासका चा उपासिका चा। इसके बाद फिर से कुछ अक्षर मिटे हैं। एतनी भंते इमंग लिखापयामी अभिपेतंग में जानंतु ती। इसके बाद फिर से कुछ अक्षर मिटे हुए हैं, ये आखिरी की लाइन में। इसका हिंदी अनुवाद होगा इस प्रकार, उपासक हो चाहे उपासिकाएं हों, हे भंते, मैंने इसलिए इसे लिखवाया है ताकि वे मेरे उद्देश्य को समझ सकें या जान सकें। ये पूरे लेख का हिंदी अनुवाद है। मूल भाषा को पढ़ के सुनाया, उसका हिंदी अनुवाद एक एक लाइन का मैंने बताया। अगर आप लोग कहें तो एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद मैं आपको करके बता सकता हूँ। अशोक के अभिलेखों में जो कुछ लिखा है उसे पढ़ना ज्यादा कठिन काम नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो उसे आप लोग भी पढ़ सकते हैं, और उसमें जो भाषा प्रयोग की गई है उसको समझना भी ज्यादा कठिन काम नहीं है। आज हम जो बोलते हैं बहुत से शब्द उसी से मिलते जुलते हैं। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी प्राकृत से ही निकली हैं। आप उन भाषाओं को अच्छे से पढ़ो, उनके शब्दों को देखो, उनके अर्थों को देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यह पूरा लेख था जो आपको पढ़कर बताया। इसमें सीधा त्रिपिटक का नाम नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं की बात कही गई है। इससे सिद्ध होता है कि अशोक से पहले बौद्ध परंपरा के ग्रंथ मौजूद थे, लेकिन अभी भी त्रिपिटक का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए अभी मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूँ। हालांकि ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अशोक के लेखों में स्पष्ट रूप से चर्चा है, और चौथी लाइन में विनय समुख से लिखा हुआ है, अर्थात विनय से संकलित। जो बातें इस लेख में अशोक ने लिखवाई हैं वो विनय से ली गई थी। तो इसका अर्थ है कि त्रिपिटक पहले मौजूद था। हालांकि त्रिपिटक सीधा सीधा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है अभिलेख में, लेकिन विनय पिटक और सुत्त पिटक पहले से उपलब्ध थे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे स्वीकार कर सकते हो या अस्वीकार कर सकते हो। मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, तो इसे हम कुछ देर के लिए अस्वीकार करते हैं। बौद्ध परंपरा के प्रमाण बुद्ध के समय से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं त्रिपिटक की बात कर रहा हूँ, बौद्ध परंपरा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के दिमाग में ये एक प्रश्न रहता है कि अशोक के समय से बौद्ध परंपरा के प्रमाण मिलते हैं, उससे पूर्व नहीं मिलते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। गनबरिया के ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं, जाके देख सकते हो। वैशाली का स्तूप आज भी मौजूद है, उसे आप देख सकते हो। और बुद्ध के अवशेष आज भी मौजूद हैं, अभी सरकार ने दिल्ली में रखे हैं, उन्हें आप देख सकते हो। वो बुद्ध के समकालीन ही हैं। हालांकि कुछ लोग इन अवशेषों को अस्वीकार करते हैं, वो उनका मत है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार किया गया है कि वो बुद्ध के अवशेष हैं। तो बौद्ध परंपरा के जो प्राचीन प्रमाण है वो बुद्ध के समय से ही मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बौद्ध परंपरा की बात नहीं कर रहा हूँ, त्रिपिटक की बात कर रहा हूँ। अशोक के काल तक प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं। अशोक के अभिलेख में चर्चा मिलती है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हो रही है। सम्राट अशोक के समय में त्रिपिटक हमें सीधे तौर पर नहीं दिखती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पांडुलिपियों की। ये सबसे मुख्य
मुख्य और महत्वपूर्ण प्रमाण है। त्रिपिटक की सबसे प्राचीन पांडुलिपि प्रथम सदी ईसा पूर्व की है, जो गांधार से प्राप्त हुई थी। इसकी लिपि खरोष्ठी है और इसमें गांधारी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जो भोजपत्र पर लिखी गई है। यह पांडुलिपियां वर्तमान समय में ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हैं। यह त्रिपिटक का पहला प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण है। ये रही पांडुलिपियां आपके सामने। ये वाली जो बीच में आपको दिख रही है, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आप ये वाली जो पांडुलिपियां देख रहे हो, जो सबसे प्राचीन दिख रही हैं, इनमें स्पष्ट रूप से सुत्त पिटक और विनय पिटक की चर्चा की गई है। त्रिपिटक का सबसे पहला ऐतिहासिक प्रमाण मैं इन्हें ही मानूंगा। प्रथम सदी ईसा पूर्व के ये प्रमाण हैं। और ये वाली जो पांडुलिपि है, ये प्रथम सदी ईसवी के आसपास की है। तो प्रथम सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईसवी के मध्य की ये पांडुलिपियां हैं। आप अच्छे से देख लीजिए। त्रिपिटक के प्रमाण प्रथम सदी ईसा पूर्व से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। हालांकि उससे पहले मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी सदी ईसा पूर्व में सांची स्तूप और भरहूत स्तूप पर कथाओं को स्पष्ट रूप से उकेरा गया है, जातक कथाओं को। तो वहां से ऐतिहासिक प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो अशोक के काल से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए अस्वीकार करता हूं। प्रथम सदी ईसा पूर्व से प्रत्यक्ष जो प्रमाण हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। अब आप इसे देखिए। दूसरी सदी से पांचवी सदी ईस्वी के मध्य की पांडुलिपियां रेशम मार्ग से प्राप्त हुई थी, जो ब्राह्मी लिपि और मिश्रित प्राकृत भाषा में है। और इसी मिश्रित प्राकृत भाषा को इतिहासकारों ने बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा है। यह ताड़पत्र और प्रारंभिक कागज पर लिखी गई हैं। वर्तमान में ये कहाँ है? चीन में, जर्मनी में और रूस के संग्रहालयों में रखी हैं ये। इसमें से कुछ पांडुलिपियां गुप्तकालीन भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपिटक का दूसरा प्रत्यक्ष और ऐतिहासिक प्रमाण यही है। इन्हें देखिए। अभी आगे और चर्चा करते हैं। पाली भाषा में त्रिपिटक का सबसे प्राचीन लिखित रूप इसे ही माना जाता है। त्रिपिटक की पांडुलिपियां चीनी यात्री अपने साथ चीन भी ले गई थी, जिनका उल्लेख उनके यात्रा विवरण में अभी भी मौजूद है, जैसे फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। ये क्या करने आए थे भारत में? मान लो अगर त्रिपिटक मौजूद ही नहीं था, तो ये लोग क्या करने आए थे फिर? सीधा अर्थ है कि उस समय त्रिपिटक मौजूद था, तभी तो विदेशी यात्री भारत में शिक्षा प्राप्ति के लिए आ रहे थे। सरल शब्दों में कहा जाए तो त्रिपिटक के जो प्रमाण हैं, वो सम्राट अशोक के शासन काल से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन उसे अस्वीकार कर देते हैं। प्रथम सदी ईस्वी से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जो पांडुलिपियां हैं उन पर ध्यान देते हैं सीधा। प्रथम सदी ईसा पूर्व से प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, वो अब तक मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे तथ्यों को सरल भाषा में समझाया, एक एक पॉइंट को आपके सामने रखा। जो चीज प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, मैंने उसी को स्वीकार किया। ना तो बौद्ध ग्रंथों में लिखी हुई बातों को स्वीकार किया और ना ही बौद्ध परंपरा की मान्यताओं को मैंने महत्व दिया, क्योंकि जो प्रमाण है ऐतिहासिक, केवल उन्हें ही स्वीकार करो, चाहे किसी भी धर्म के हों। धार्मिक ग्रंथों को मैं इसलिए स्वीकार नहीं करता हूं क्योंकि उन्हें समय समय पर बदल दिया जाता है। आज आप किसी धार्मिक ग्रंथ को एक्सपोज कर दो, एक महीने बाद उस धार्मिक ग्रंथ में परिवर्तन हो जाएगा और वो नए रूप में आपको मार्केट में मिल जाएगा, और धार्मिक लोगों के चेले उसी पर डिबेट करते हुए आपको दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए मैं धार्मिक ग्रंथों पर भरोसा नहीं करता, और धार्मिक ग्रंथों पर भरोसा भी तब करता हूं जब वही बात हमें कुछ अन्य ग्रंथों में लिखी मिले। अभिलेखीय प्रमाण हो, राजाओं के सिक्के हों, पांडुलिपियां हों, उन पर विश्वास करना सही है, क्योंकि अशोक के लेख में विनय का नाम स्पष्ट रूप से आता है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उस समय विनय पिटक नहीं था। विनय पिटक था, तभी तो उसका नाम है, तभी तो उन्होंने ये लिखवाया था कि ये जानकारी मैंने विनय से संकलित की है। मैं एक तथ्य पर और चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि अशोक ने कभी अपने आप को बौद्ध नहीं कहा, उसने अपने आप को क्षत्रिय कहा है लेखों में। अशोक के किसी भी लेख में कोई भी व्यक्ति अगर क्षत्रिय शब्द लिखा हुआ दिखा दे, सभी को चैलेंज है। और ये बात किसने कही है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तो हमारे यहाँ फेक न्यूज ज्यादा फैलाई जाती है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अशोक के जो लेख हैं, आप उन्हें खुद से पढ़ना शुरू करें, किसी पर भरोसा मत करो। एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहासकारों ने भी बहुत बड़ा घालमेल किया है शब्दों को लेकर। हेलियोडोरस के स्तंभ में कहीं पर भी वासुदेव
वासुदेव शब्द का उल्लेख नहीं है। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आज भी हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि हेलियोडोरस के स्तंभ में वासुदेव का स्पष्ट उल्लेख है, यही पढ़ने को मिलता है। तो इतिहासकार किस तरह से शब्दों को बदलते हैं, प्राकृत को संस्कृत का रूप दे देते हैं कभी कभी, फिर जब सामान्य लोग पढ़ते हैं तो उन्हें भ्रम हो जाता है कि ये तो संस्कृत है। तो सबसे पहले आपको इन सभी तथ्यों को अच्छे से समझना पड़ेगा, और जब आप इन सभी तथ्यों को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या है। तो ये तो थी जानकारी त्रिपिटक के बारे में और उसकी प्राचीनता के बारे में। अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।